पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार सैन्य कार्रवाइयां हो रही हैं। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हर एक रात वो भारत के जो पश्चिमी इलाके हैं उनको टारगेट कर रहा है। बीती रात 550 ड्रोन हमले किए और भारत के एयरबेस को ध्वस्त करने का प्रयास किया, जो कि जम्मू कश्मीर का उधमपुर, पठानकोट पंजाब का, आदमपुर और गुजरात का भुज एयरबेस, जिसको लगातार ड्रोन हमले के माध्यम से पाकिस्तान ध्वस्त करने का प्रयास किया, जिसको लेकर भारत की भी तरफ से जवाबी कार्रवाई है। लगातार भारत ये संदेश देना चाह रहा है कि पाकिस्तान तुम हमसे उलझो मत। चूंकि भारत की लड़ाई आतंकवाद से है, न कि पाकिस्तानी सेना से है और आम नागरिकों से है, लेकिन पाकिस्तान अब इसको पूरी तरीके से समझ रहा है कि भारत से हमारी जो लड़ाई है वो भारत की जनता से है और भारत के जो भी कह सकते हैं कि सोशल सर्विस के लिए संस्था है, सोशल सर्विस के लिए जो भी बिल्डिंगें हैं, हॉस्पिटल और स्कूल को भी उसने कल निशाना बनाया। 550 ड्रोन हमले, जो कि शाम 7:47 से लेकर रात 10:57 तक लगातार उसने ड्रोन हमले किए और उसमें कई मिसाइलें भी दागी। लेकिन जो भारत का S-400 है, जो कि कह सकते हैं जिसका नाम सुदर्शन है, वो पूरी तरीके से डिफेंस सिस्टम है वो भारत का, इनके सभी मिसाइलों को ध्वस्त किया। लेकिन कुछ मिसाइलें जो हैं, ड्रोन हमले जो हैं, वो भारत के एयरबेस को थोड़ा सा नुकसान भी पहुंचाए हैं। आज इसी चीज को लेकर जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री और सोफिया कुरैशी, जो कि कर्नल हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पाकिस्तान को एक बार फिर हिदायत दी है कि अगर उलझोगे तो उसका परिणाम बहुत बड़ा होगा, आपको भुगतना पड़ेगा। और इसी बीच बीएसएफ ने एक बाकायदा ट्वीट जारी किया है, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वीडियो है वो आपको दिख रही होगी, जिसमें बाकायदा बीएसएफ का ये दावा है कि जहां से लगातार जो एलओसी बॉर्डर है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो भारत और कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करता है, एलओसी के पास से ये इनकी बाकायदा एक कह सकते हैं कि बेस बना के वहीं से ये गतिविधियां कर रहे थे और वहीं से आम नागरिकों को जम्मू कश्मीर में, जो पुंछ में 2 दिन पहले इन्होंने कायराना हरकत की थी, जिसमें करीब 15 बेगुनाहों की जान चली गई थी, 43 लोग काफी सीरियस इंजरी उनको हुई थी, उसको बीएसएफ ने बाकायदा वीडियो आपको स्क्रीन के बगल में दिख रही होगी। आज अभी सुबह बीएसएफ ने उसको बाकायदा ट्वीट किया। जो भी इनका वो बेस था जहां से ये हमले कर रहे थे, उसको आज बीएसएफ ने मिट्टी में मिला दिया है। लगातार जो हमारी सेना है, जो हमारी आर्मी है, उसका प्रयास है कि भी किसी भी तरीके से करके ये जो युद्ध है इसको काफी आगे तक न छेड़ा जाए, न लेके जाया जाए, क्योंकि अभी भी भारत युद्ध के मूड में नहीं है, बस जवाबी कार्रवाई कर रहा है। उसको पता है कि अगर हमने पूरी तरीके से जवाबी कार्रवाई की तो पाकिस्तान फिर पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा और ये कहीं ना कहीं चौथे विश्व युद्ध का आगाज होगा। और कोई भी राष्ट्र आज के समय में युद्ध में उलझना नहीं चाहेगा, क्योंकि भारत को ये पता है कि अगर भारत ने सच में ठान लिया कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है तो वो पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल होगा। अभी भारत की जो भी लड़ाई अभी भी है वो केवल पाकिस्तान में जो आतंकी पनप रहे हैं उनको लेकर। और इसी बीच एक और खबर अभी प्रकाशित हुई है, सामने आई है। IMF, इंटरनेशनल मनी फंड, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, उसने पाकिस्तान को 12,000 करोड़ मतलब $1.4 बिलियन लोन दिया है। सोचिए, सबको पता है कि पाकिस्तान से भारत का जो युद्ध हो रहा है वो कहीं ना कहीं आतंकवाद को लेकर है। जो भारत की लड़ाई है वो आतंकवाद को लेकर है। भारत ने जब जवाबी कार्रवाई 7 मई को की थी तो वो केवल आतंकवादी जितने उनके कह सकते हैं कि 9 ठिकाने थे,
पीओके और पाकिस्तान में स्थित बस उन्हीं को निशाना बनाया था, और इतने सटीक निशाने के साथ कह सकते इतनी सटीक मारक क्षमता की थी कि जो भी आतंकवादी निशाने थे बस वही ध्वस्त हुए थे, और जिसमें करीब 100 आतंकियों मारे जाने की सूचना प्राप्त थी। लगातार बड़े बड़े मंचों से संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान ये दावा करता है कि हम आतंकवाद को पनाह नहीं देते हैं, लेकिन जो उसकी सच्चाई है, जो उसकी हकीकत है, वो अब सबके सामने आ रही है। और कहीं ना कहीं IMF भी गुनाहगार है, वो जान रहा है कि पाकिस्तान क्यों लड़ रहा है। उसके बाद भी 12,000 करोड़ रुपए का उसको लोन देना कहीं ना कहीं खटकने वाली बात है। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो युद्ध है वो किस ओर जाता है, लेकिन फिलहाल भारत तटस्थ है। अगर पाकिस्तान नहीं मानता है अपनी नापाक हरकतों से, तो भारत जवाबी कार्रवाई देने में पीछे नहीं हटेगा। सुनिए क्या कुछ कहते हैं विदेश सचिव विक्रम मिस्री और कर्नल सोफिया कुरैशी। ये पाकिस्तानी गतिविधियां हैं पिछले 2-3 दिन से, जो एक एस्केलेटरी तौर पे देखी जा रही हैं और प्रोवोकेटिव तौर पे देखी जा रही हैं। I've said on numerous earlier occasions, it is Pakistani actions that have constituted provocation and escalation. In response, and I repeat, in response, India has defended and reacted in a responsible and measured fashion to these provocations and these escalations by the Pakistani side. पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाई अलर्ट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 बजे दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 बजे लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। धन्यवाद। जय हिंद।